नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और इस हत्याकांड को लेकर हर रोज नई नई थ्योरीज भी सामने आ रही हैं। लेकिन आज इस मामले में जो खुलासा हुआ है वो बेहद ही परेशान करने वाला है। दरअसल शिलोंग पुलिस आज इस मामले में पूरे जो आरोपी हैं सोनम रघुवंशी, उनके साथ बाकी आरोपियों को लेकर जो शिलोंग में पहुंचती है और क्राइम सीन रिक्रिएट करती है। इस दौरान पुलिस ने दावा किया है कि जो सोनम रघुवंशी हैं उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। और सबसे जो बेहद परेशान करने वाली खबर है वो ये है कि जो सोनम रघुवंशी हैं उन्हीं के सामने तीनों हत्यारों ने राजा रघुवंशी की हत्या की और उसके बाद उनके शव को उस झरने से नीचे फेंक दिया। वहीं इस पूरे हत्याकांड में पुलिस ने एक सबसे बड़ा खुलासा ये भी किया है कि जो राजा रघुवंशी हैं उनकी हत्या में एक नहीं बल्कि दो हथियारों का इस्तेमाल किया गया। यानी कि जो राजा रघुवंशी हैं उन तीनों जो हथियारे हैं उन तीनों हत्यारों ने दो हथियारों से जो दाव है वहाँ का लोकल हथियार उससे राजा रघुवंशी की हत्या की है, जिनमें से एक तो पुलिस ने बरामद कर लिया है, वहीं जो दूसरा हथियार है वो अभी तक पुलिस के पास नहीं है। और पुलिस ने ये भी बताया है कि जो सोनम है उसी के इशारे के बाद जो तीनों हत्यारे हैं उन्होंने राजा रघुवंशी का मर्डर किया और फिर उस झरने से उसके शव को नीचे फेंक दिया। सोनम ने क्राइम सीन रिक्रिएशन में कबूला जुर्म। पति राजा की हत्या के वक्त मौजूद थी सोनम ने किया इशारा और विशाल ने राजा को मार डाला। एक नहीं दो दाव से किए राजा पर 3 बार। जी हां, शिलोंग पुलिस ने राजा रघुवंशी मर्डर केस में क्राइम सीन रिक्रिएट करने के बाद कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। दरअसल मंगलवार सुबह राजा रघुवंशी मर्डर केस के आरोपियों को लेकर सोहरा पहुंची पुलिस। सोहरा के वेई सावडोंग फॉल्स पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक श्याम ने बताया, हमें पता चला कि राजा को धारदार हथियार से मारा गया और सोनम ने राजा पर हमला करने के लिए इशारा किया था। We just had to actually replay or recast how they had done it, and we started off from the Maulakhiat parking lot where they had kept the scooties. There's one more dao or machete which needs to be recovered. It is still down there. They have replayed of how they have thrown the 2 daos. The first dao which was thrown has been recovered, and you have seen that, I think, in certain visuals. It has an orange handle. The second machete which is not recovered and from which they have shown as to where is the point of it being thrown, it's got a steel handle. हमने क्राइम सीन रिक्रिएट किया कि आरोपियों ने ये कैसे किया होगा। हमने पार्किंग स्थल से शुरुआत की जहां उन्होंने अपने स्कूटी वाहन को रखा था। हम व्यू पॉइंट पर गए और पता लगाया कि हत्या से ठीक पहले कौन कहां पर खड़ा था। सोनम रघुवंशी ने क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान कबूल किया कि वो हत्या के वक्त मौके पर मौजूद थी। उसने पार्किंग लॉट में ही किलर्स को राजा की हत्या का इशारा दे दिया था। राजा के सिर पर 2 दांव से 3 बार वार किया गया। पहला विशाल ने, दूसरा आनंद ने और आखिरी वार आकाश ने किया। पहले वार के बाद ही जब राजा का खून निकलने लगा तो सोनम चिल्लाते हुए पीछे हट गई। तीनों किलर्स ने मिलकर राजा के शव को खाई में फेंका। सोनम ने अपने मोबाइल फोन नष्ट कर दिए हैं और अभी तक उन्हें बरामद नहीं किया जा सका है। हत्या का मकसद लव ट्रायंगल सामने आया है। हालांकि इसके अलावा कोई अन्य वजह भी हो सकती है जिसकी जांच फिलहाल जारी है। अभी तक की जांच में लव ट्रायंगल के सबूत ही मिले हैं। आपको बता दें कि इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की मेघालय के सोहरा में हत्या से पहले के 2 वीडियो भी सामने आए हैं। इनमें से एक वीडियो में सोनम आगे चलती दिख रही हैं जबकि राजा उसके पीछे। वहीं दूसरे वीडियो में 3 अन्य लोग ट्रैकिंग करते नजर आ रहे हैं। दावा किया गया है कि ये तीनों राजा की हत्या के आरोपी विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत हैं। इनमें से विशाल का चेहरा साफ नजर आ रहा है जबकि आनंद और आकाश अपना मुंह छिपाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। ये दोनों ही वीडियो फोटोग्राफर देव ने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए हैं। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी
हत्याकांड मामले में जब क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया तो उस दौरान फॉरेंसिक और एसडीआरएफ की टीमें भी मौजूद रहीं। वहीं दूसरी तरफ जो शिलोंग पुलिस है उसकी एक टीम इंदौर पहुंचती है और यहां पर देवास नाका इलाके में वो एक फ्लैट में सर्च करती है। ये बता दें कि ये वही फ्लैट है जो राज कुशवाहा के कहने पर विशाल ने किराए पर लिया था और इसी फ्लैट में जो सोनम रघुवंशी है वो 8 दिन रुकती हैं। फिलहाल पुलिस को इस फ्लैट से क्या बरामद हुआ है, किस तरीके के सबूत मिले हैं, ये बात अभी सामने नहीं आई है। हालांकि जो क्राइम सीन रिक्रिएशन हुआ है उसके बाद मेघालय पुलिस ने कई बड़े दावे किए हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला दावा यही है राजा रघुवंशी का मर्डर किया जा रहा था उस वक्त सोनम रघुवंशी उनके सामने ही मौजूद थी और उनकी आंखों के सामने ही जो तीनों हत्यारे हैं उन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या की और उनके शव को जो उस झरने हैं उससे नीचे फेंक दिया। फिलहाल बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।